कि आप अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में बताइए। कि इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई टीम नहीं है, ये बस आम लोग हैं जो अपने आप बेहतर शहर की मांग कर रहे हैं। तो इस जंगल के बारे में बताइए। और आपके चैनल से और काफी जगह से हमें सुनने को मिलता है कि ये जयपुर का लास्ट जंगल है। हम इसको जयपुर का लास्ट लंग कहते हैं, क्योंकि अगर ये जगह भी चली गई, जो बर्ड्स है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, वो कहाँ जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है? गवर्नमेंट अभी जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आ रही है, जो सबसे पहले आ रहा है वो तो है पीएम यूनिटी मॉल। देन एग्जीबिशन हॉल बनाना चाहते हैं जो है राजस्थान मंडपम। मतलब कितने पेड़ काट चुके हैं अभी तक? 200 से ऊपर पेड़ काट चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंकड़ों में 58 पेड़ दिखाए। एक बात और बताइए कि अगर ये जंगल गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस हमें दिखेंगे? एक जो इमीडिएट चेंज दिखेगा, ये जो एरिया है ये 6 लाख लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो आपने गवर्नमेंट से बातचीत करी तो किस लेवल पर बातचीत हुई? सबसे निचले कर्मचारी से लेके सीएम और पीएम तक जाने की कोशिश करी है। कि ये सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को काटना चाह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है? पूरे को ही काटना चाह रहे। सबसे पहले तो इन्होंने वहीं पर अटैक किया है जहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ है। कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है? नहीं, सही कह रहे हैं। ये मैं मुख्यमंत्री का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हूँ, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये। मैं अब अगले एमएलए के चुनाव लड़ने वाला हूँ और सीएम बनने वाला हूँ। पेड़ बचाने से किसी को क्या मिलता है? वो क्या देख के ऑक्सीजन देते हैं कि अरे भाई ये तो बीजेपी का सपोर्टर है, इसको ऑक्सीजन नहीं देगा। अरे ये तो कांग्रेस का सपोर्टर है, इसको ऑक्सीजन देगा। या फिर ये तो हिंदू है, इसको। कैसी बेतुकी बातें हैं ये। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया में कि क्या करना चाहिए लोगों को इस मुद्दे को लेकर? वो कैसे आपकी मदद करे? हम सब ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। शायद आजकल के नेता जो 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई थी उनको भूल चुके हैं, या फिर अनपढ़ नेताओं को सत्ता में बिठा दिया है। वैसा ही देखने को मिल रहा है राजस्थान में। इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके बीच शौर्य जी को, जो आपको बताएंगे कि जो हो रहा है जयपुर में, आपके पेड़ काटे जा रहे हैं और आप सब सो रहे हैं। वो पेड़ केवल और केवल शौर्य के नहीं हैं, उन सब प्रोटेस्टर्स के नहीं है जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे नहीं हैं, आप सबके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सबके वो पेड़ हैं जो वो पेड़ काटे जा रहे हैं। केवल पेड़ की बात नहीं है, वहां पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, उन सबका घर उजाड़ा जा रहा है। पूरे एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि विकास चाहिए। इसलिए आज हम लेकर आए हैं शौर्य जी को आप सबके बीच में। शौर्य जी आपको बताएंगे हर चीज के बारे में जो वहां पर चल रही है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। हम देख रहे हैं कि आप लोग केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं, काफी सारे लोग हैं जो केवल वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि केवल और केवल वीडियो देखकर आगे ना बढ़ें, सब्सक्राइब करें और इस इशू को, जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हमारे साथ और शौर्य भाई के जैसे लोगों के साथ उठाने में मदद कीजिए। नमस्कार शौर्य जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ मैं भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जो आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, वो सराहनीय है और उसी के लिए हम आज बात करने आए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा जो है आपसे वो ये है कि आप अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में बताइए। और आप जब इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं तो वो किस तरीके से जुड़े हैं? आपको कैसे पता चला कि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आपके बारे में और आपकी टीम के बारे में जानना चाहते हैं हम सबसे पहले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। चलो पहले मैं अपने बारे में एक बार बता देता हूँ। मैं शौर्य हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है ऑल कैप्स नाम से। और यहाँ पे हमारे इस मूवमेंट में भी जितने लोग हैं वो भी सब मेरी तरह सब नॉर्मल लोग हैं जो अपना अपना सब काम करते हैं और वो काम छोड़ के इधर आते हैं इस जंगल को बचाने के लिए। इसमें से बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब फुल टाइम एक्टिविस्ट टाइप होते हैं। जो ये एक पीपल्स मूवमेंट है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई टीम नहीं है। ये बस आम लोग हैं जो अपने आप एक बेहतर शहर की, एक बेहतर देश की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में मेरे को 2021 में मालूम पड़ा था, जब मैं दौलताबाद के पास में ही रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे काफ़ी घूमने जाता रहता हूँ। तो एक बार जब मैंने देखा वहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं, मेरे साथ 3-4 लोग और थे, तो हम लोगों ने जब देखा तो उसके बाद हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि
एक कलेक्टिव बनाया जाए और इस जगह को बचाने के लिए कुछ किया जाए। तब हम लोगों के पास डायरेक्शन नहीं थी कि क्या करें, कैसे करें। तो थोड़े बहुत समय के बाद हम लोगों को ऐसे लोग मिलने स्टार्ट हुए जिन्होंने ये सब चीज़ें पहले कर रखी हैं। जैसे हमारे एक पास में रहते थे, जिन्होंने पहले इस तरह के मूवमेंट्स किए हुए हैं, तो उन्होंने हमें और लोगों से जुड़ाया। जैसे कविता जी से उन्होंने हमको जोड़ा, तो वहाँ से फिर एक इसको मूवमेंट की शेप आनी स्टार्ट हुई। उससे पहले हमने इसका एक इंस्टाग्राम पे पेज चालू कर दिया था। जी। तो वहाँ से आप लोग प्रोटेस्ट के साथ जुड़े। आपका ये संघर्ष कितने दिन का हो चुका है लगातार जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हम लोग अप्रैल 2021 से इसको बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके 4 साल से ऊपर हो गए। ओके। और बेसिकली मतलब जो आपने मतलब बचाने की मुहिम उठाई है, तो इस जंगल के बारे में बताइए। और दूसरा हम एक चीज़ और सुनते हैं आपके चैनल से और काफ़ी जगह से हमें सुनने को मिलता है कि ये जयपुर का लास्ट जंगल है, तो इसके बारे में बताइए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? दौलताबाद जो है वो, उसमें एक भी पेड़ किसी ने लगाया नहीं है। मैंने नहीं लगाया या कोई और इंसान ने। वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो नेचुरली उगे हैं, अपने आप एक इकोसिस्टम बना है। क्योंकि इंसान जंगल नहीं बना सकता, इंसान खाली पार्क बना सकता है जी या फिर बायोलॉजिकल पार्क बना सकता है। एक फॉरेस्ट अपने आप बनता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जी तो जयपुर में भी स्मृति वन और ऐसी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन वो प्लांटेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने खुद ने करी है, जो अच्छी बात है, लेकिन वो कभी भी एक फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लोकल ट्रीज पाए जाते हैं राजस्थान के, जैसे कि खेजड़ी, रोहेड़ा, अरडू, जो आपको दूसरी जगहों पे शायद अर्बन लैंडस्केप में तो नहीं दिखेंगे। जी। तो इसमें इसलिए हम इसको जयपुर का लास्ट लंग कहते हैं, जी क्योंकि अगर ये जगह भी चली गई तो जो बर्ड्स है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, वो कहाँ जाएगी? जी। क्योंकि वो इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पे नेटिव दिखता है। इसमें कितने टाइप के जानवर है, कितनी स्पीसीज रह रही हैं अभी राइट नाउ? तो आज की डेट तक तो हमने यहाँ पे 86 बर्ड स्पीशीज डॉक्यूमेंट कर ली है, जिसमें से एक अलेक्जेंड्राइन पैराकीट है, जो अगर साइंस पढ़ने वाले हमारे ऑडियंस है तो वो समझेगी कि एक नियर थ्रेटेंड स्पीशी है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट डेटा है। ये नियर थ्रेटेंड स्पीशी भी इसलिए है क्योंकि बोलने वाला तोता होता था, तो इसकी बहुत स्मगलिंग होती थी, तो इसकी बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है कई सालों में इंडिया में, और उसमें भी शहरों में तो ये बहुत ही कम है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, कुछ यूरोप से आती है, कुछ साउथ इंडिया से आती है। जैसे अभी गोल्डन ओरियल आ रखी है, जो खाली ब्रीडिंग के समय आती है और दिवाली के समय यहाँ से चली जाती है। ओके इसके अलावा एनिमल्स में यहाँ पे नीलगाय हैं कई सारे, यहाँ पे नेवले हैं, सांप है, मॉनिटर लिजर्ड्स है छोटे छोटे। जी। इसमें ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ होगा पूरा? ये 105 एकर्स में फैला हुआ ये एरिया है। ओके यहाँ पे लगभग 2500 पेड़ हैं, ओके 60 वेराइटीज ऑफ श्रब्स है जो अभी तक हमने देखी है। ओके उनमें से कई सारी श्रब्स आपने बहुत कॉमनली नाम भी सुना होगा जिनके मेडिसिनल यूजेस हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया या इंडियन मैलो हो गया, अर्जुन हो गया। तो इस जी। तरह की चीज़ें काफ़ी हमारे मेडिसिन में काम आती हैं और ये यहाँ पे पाई जाती ओके। अच्छा, अब ये बताओ गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं, और इस जो ये वो करना चाह रहे हैं उस वजह से कितने पेड़ काटे जाएंगे और कितने हेक्टेयर जमीन एक्वायर गवर्नमेंट करना चाह रही है? तो ये पूरी की पूरी ज़मीन ही गवर्नमेंट की है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो अक्वायर करना चाह रही है। ये रिको करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कॉरपोरेशंस और इंडस्ट्रीज बनाना। तो ये उन्होंने 80s में अक्वायर कर ली थी ये सब। मतलब और पहले ही उस गवर्नमेंट बीच ने उसको एक्वायर कर लिया है? उस बीच उससे पहले खेती के लिए काम आती थी तो ये काफ़ी समय तक ये खाली रही, तो उस बीच ये काफ़ी अच्छे जंगल में कन्वर्ट हो गई। और क्योंकि ये खेती की ज़मीन थी तो यहाँ पे पहले से ही कई सारे पेड़ थे और ये एक फर्टाइल सॉइल थी। ये जयपुर में अभी तो नाला बन चुका है, लेकिन एक समय द्रव्यवती नदी, एक मॉनसून रेन होती थी, तो उसकी नदी थी वो। तो बारिशों के समय में वो नदी बहती थी, ढोलका बाट से होते हुए भी जाती थी। तो इस वजह से एरिया काफ़ी फर्टाइल था।
यहाँ पे कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो 100-100, 150, 200 साल पुराने हैं। तो ऐसे नहीं है कि इस तरह का जंगल कहीं और अपने आप बन जाता, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है ओके। कि ढोलका बाड़ में ही ऐसा जंगल क्यों बना। खाली जमीन तो और भी जगह रहती है, बिल्कुल। पर यहाँ पे ऐसा जंगल क्यों बना, बात ये है। बिल्कुल। गवर्नमेंट अभी जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आ रही है उनमें से एक जो सबसे पहले आ रहा है वो तो है पीएम यूनिटी मॉल। ओके। वो मॉल वो बनाना चाहते हैं ताकि आदिवासी अपना हैंडीक्राफ्ट्स और सामान यहाँ पे बेच सके, शिल्पकार। और जब आदिवासी ग्रुप्स यहाँ पे आए थे तो उनके लीडर्स ने जब देखा कि कैसे जंगल काट के एक मॉल बनाया जा रहा है तो उनमें से कईयों का मन खराब हो गया। बिल्कुल। तो लोगों का भी मन खराब है, आदिवासियों का भी मन खराब है, तो सरकार इस स्कीम से किसको खुश करना चाहती है। देन इसके अलावा वो एक एग्जीबिशन हॉल बनाना चाहते हैं जो है राजस्थान मंडपम। दिल्ली में जैसे भारत मंडपम है उसी के जैसे यहाँ पे राजस्थान मंडपम। जी। उसके अलावा एक फिनटेक की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और बच्चा कुच्चा एरिया होटल्स और लिविंग स्पेसेस में जाएगा। जी। तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सारे के सारे पेड़ों को जाना ही होगा, या तो कट के जाए या फिर रीलोकेट होके जाए। और वो रीलोकेट भी इनका ऐसा है जिसमें ना कोई जड़ें हैं ना कोई तना है सही से। अब इसमें एक और ये उठता है कि अभी राइट नाउ गवर्नमेंट जिस तरीके से इम्प्लीमेंट चीज़ें कर रही है तो वो क्या प्रोसेस अभी तक ले लिया है, कितना प्रोसेस आगे बढ़ा है, या पेपर वर्क हुआ है, या फिर ग्राउंड पर वो चीज़ें उतर गई थी उस वक्त आज से 1.5-2 महीने पहले। तो गवर्नमेंट ने पीएम यूनिटी मॉल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाल दिया था, और वो टेंडर निकालने के बाद भी उसकी डिटेल्स कभी भी वेबसाइट पे आई नहीं। बहुत दुख की बात है कि सब चीज़ों को छुपा छुपा के करा गया है। और जब ये सब हुआ तो उन्होंने आज तो मतलब सारा का सारा एरिया सील कर दिया है। जो पीएम यूनिटी मॉल के लिए जो ये बनाना चाहते हो 15,000 स्क्वायर मीटर में एरिया है ढोलकबाड़ के अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन में, और वहां से उन्होंने सारे पेड़ काट दिया है ओके। उसमें से। मतलब कितने पेड़ काट चुके हैं अभी तक? ऑलमोस्ट 200 से ऊपर पेड़ काट चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंकड़ों में 58 पेड़ दिखाए। लेकिन हमने हर पेड़ की जियो टैगिंग कर रखी है, तो कुछ भी छुप नहीं सकता है। बाकी पेड़ों के साथ उन्होंने क्या किया है किसी को नहीं पता। ओके। अब ये जो मतलब पूरा बन रहा है तो इसमें पूरा जंगल ही जा रहा है, या फिर जैसे मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 40 एकड़ जा रहा है, कोई कह रहा है 50 एकड़ जा रहा है। तो एक बार कंफर्मेशन आप बताइए कितने एकड़ जा रहा है? देखिए अगर ये सारी स्कीम्स बनेंगी, जी। मीडिया रिपोर्ट्स में हो सकता है वो खाली ये कह रहे हो कि अभी ये खाली मॉल की वजह से कितना जाएगा, जी। लेकिन अगर ये सारी स्कीम्स आएंगी यहाँ पे तो ये पूरा ही जाएगा। उस वक्त उन्होंने एक मैप निकाला था और वो मैप मैंने देखा था, उसमें कोई लगभग 3 से 5% ग्रीन एरिया था, वो भी उनका खुद का प्लांटेशन, ढोलका बाड़ का नेचुरल फॉरेस्ट नहीं, उनका खुद का ग्रीन स्पेस। मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है ना, अगर ये उसको पूरा एज एन इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे तो तो। और क्या बना रहे हैं? एक तो आदिवासी का वो हो गया, और क्या बना रहे हैं? हॉल, मॉल। एक एग्जीबिशन हॉल ओके। भारत मंडपम जैसा, ओके। एक फिनटेक की बिल्डिंग और बचा हुआ एरिया होटल्स के लिए। तो कुछ भी नहीं बचेगा एक तरीके से यहाँ पे। होटल्स। और इससे बड़ी बात यह है कि ये एरिया मेन रोड पे नहीं आता है, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है मेन रोड से। जी। ये रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल कॉलोनी से घिरा हुआ है, जी। तो यहाँ पे तो वैसे भी आने का कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं। जी। और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 15,000 गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं तो जयपुर में जो टोंक रोड है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए चौक हो जाएगी। ओके। तो मतलब ये एनवायरमेंटल नहीं, ये एक सिविल इशू भी है। सिविल इशू भी है। एनवायरमेंटल तो सबसे मेन कोज है ही इसमें। अच्छा, इसमें आप लोगों को अभी रिसेंट में, कल आपकी फॉलो कर रहा था आपके पेज को ही, तो कल शायद अरेस्टिंग भी हुई है। किन की अरेस्टिंग हुई है और किस बेसिस पर, किस ग्राउंड्स पर करी है उन्होंने? तो आजकल राजस्थान में प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। राजस्थान में प्रोटेस्ट करने की आपको पूरे 4 घंटे की परमिशन दी जाती है। उन लोगों का मानना है कि 4 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे लंबा प्रोटेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमने 5-6 दिन की परमिशन मांगी थी, लेकिन
जो परमिशन लेने वाला था उस जने को जबरदस्ती साइन कराया गया कि तुम 4 घंटे पे ही साइन करोगे, नहीं तो बाहर पे जाओ। वो तो 4 घंटे जब हमारे पूरे हो गए तो लोगों ने कहा लेकिन हमारी तो बात ही पूरी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद उन लोगों को जबरन उठा के ले जाया गया। ओ, तो फिर उनको छोड़ा गया आज या फिर अभी भी वो कस्टडी में नहीं है? छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, इतनी उस पे हाथापाई या कुछ इतना था नहीं। और ओके। अगर उस पे कुछ ज्यादा रहता तो काफी बैकलैश आता, क्योंकि ऐसा कुछ वायलेशन किया नहीं है, उल्टा हमारे साथ वायलेशन हुआ हुआ है। है। राइट टू स्पीच हमारी दबी है। अच्छा, इसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काफ़ी करोड़ों की उनकी इनकम्स हैं, तो क्या उन्होंने आप लोगों के पास आके कुछ हेल्प करी हो, कुछ आपके मुद्दे को उठाया हो, ऐसा कुछ हुआ? सेलिब्रिटीज मतलब हम एनवायरमेंटलिस्ट की बात कर रहे हैं या फिर हीरोज जिनको आज के जो बच्चे हैं, आजकल के जो यूथ है, उनको बहुत कुछ बड़ा बड़ा मानते हैं कि हमारे हीरो हैं ये वो। एक्टर्स में तो इतने सारों ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। एक्टर्स, लेकिन कुछ लोगों ने, क्रिकेटर्स, इस टाइप में। क्रिकेटर्स ने भी इतना नहीं किया है। मेजरली हमारे लिए तो जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने किया है। ओके। थोड़े बहुत एक्टर्स ने किया है। अब मेरे को पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं, नहीं, पर ले ठीक है, लीजिए, दिया आपका मिर्जा विश्वास। है। ओके। हाँ हाँ, दिया मिर्जा है, उन्होंने ओके। बहुत एक्टिवली हमको सपोर्ट किया है इसमें। वो जितना हो सके वो इसके बारे में बताती हैं, बोलती हैं लोगों को। जी। और जयपुर के भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स और आरजेस और ये सब लोग आते हैं ओके। ग्राउंड पे ओके। और बैठे रहते हैं। वो कल भी थे हमारे साथ। ओके। एक बात और बताइए कि अगर ये जंगल गया, ये लास्ट जंगल आप बता रहे हैं, अगर ये गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस हमें दिखेंगे जयपुर में, इन्वायरमेंटली क्या क्या चेंजेस दिखेंगे? और तो एक जो इमीडिएट चेंज जी। दिखेगा वो तो ये है कि ये जो एरिया है ये 6 लाख लोगों को ऑक्सीजन देता है राइट। इसके आसपास के। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस एरिया में। AQI 30 से 50 पॉइंट से बढ़ जाएगा। ट्रैफिक वगैरह पे तो आएंगे, वो एक अलग मसला है, वो तो पूरा जयपुर ही उससे जूझ रहा है। जी। एनवायरमेंटल उसमें अगर देखा जाए तो एलेक्जेंड्राइन पैराकीट जो अभी एक नियर थ्रेटन स्पीशी है, जी। वो हो सकता है और खतरे में आ जाए। और हो सकता है कुछ समय बाद जब हम बूढ़े हो जाए तब हम वो म्यूजियम्स में दिखा रहे हो कि देखो ये वो चिड़िया थी जिसको हम बचा नहीं पाए, अब ये डायनासोर की तरह फॉसिल हो चुकी है। राइट। जी। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आ रही हैं वो आना बंद कर देंगी यहाँ पे। इसमें केवल बर्ड्स ही है या फिर दूसरे एनिमल्स भी हैं? छोटे एनिमल्स हैं ओके। जैसे नीलगाय, ओके। नेवले, सांप, ओके। मॉनिटर लिजर्ड्स, ये सब। ओके। ओके। बड़े वो नहीं है पैंथर या वो सब, पैंथर वगैरह। क्योंकि वो वैसा एरिया नहीं है और ये कनेक्टेड भी नहीं है कहीं से। ओके। इसके लिए काफी लंबा चौड़ा एरिया चाहिए होता है। वो झालाना डूंगरी में आपको उस साइड देखने को मिलेगा। अच्छा, आपने गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से इस बारे में आपकी ज़रूर बात हुई होगी। मैंने ये भी एक जगह पढ़ा था कि 300 लोगों ने एप्लीकेशन साइन करी है, गवर्नमेंट को भेजी थी, 300 समथिंग एप्लीकेशंस भेजी गई हैं। ये भी कुछ आर्टिकल्स में आ रहा था। तो आपने गवर्नमेंट से बातचीत करी तो किस लेवल पर बातचीत हुई, या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है इस मुद्दे पे बात करना? हमने सबसे निचले कर्मचारी से लेके CM और PM तक जाने की कोशिश करी है। और बहुत दुख की बात है कि यही सेम गवर्नमेंट जब पावर में नहीं थी तब कहती थी कि हम जब आ जाएंगे तब दौलताबाद को बचाएंगे, दौलताबाद बचना चाहिए। और अब जब वो आ गए हैं तो अपना ही प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं। और हम जब CM से मिले, क्योंकि CM ने खुद ने हमें कभी समय नहीं दिया, तो एक CM दरबार करके होता है जिसमें वो सब लोगों से मिलते हैं। तो हम वहाँ जाके उनसे जब मिले तो उन्होंने पूछा ये क्या मुद्दा है। तो हमने बोला ये आप ही की विधानसभा का मुद्दा है, आप तो यहीं के आदमी है। तो उनको कोई जानकारी थी या नहीं थी पता नहीं। उसके बाद उन्होंने इस बारे में कोई जवाबदारी नहीं दी। कई बार उनको लेटर्स पहुंचाए। जी। अभी भी ये जो अनशन हमने किया था उससे पहले हम उनको लेटर दे के आए और उनके PS के सिग्नेचर है उस पे कि उनके ऑफिस से ये रिसीविंग आ चुकी है। मतलब उनको इन्फॉर्मेशन थी जी। कि यहाँ पे लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चूज किया इग्नोर करना।
कि मरते हैं तो मर जाते मरने हैं। दो तुम। आपकी जो हमने आवाज सब लोगों जी से बात करने की कोशिश करी, हमने पीएम को भी कई सारे लेटर्स लिखे, एक दिन तो एक्टिविटी करी जहाँ पे हमने सबने हाथों से अपने लेटर्स लिखे 300-400, जी और वो सब अपने पोस्ट कार्ड दे के आए। जी अब अगर सरकार नहीं सुनेगी, हमने रीको के चेयरमैन, रीको के एमडी, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के, जी सबसे मिलने की कोशिश करी है, और सब ये एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जो ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो डाल देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो मंत्री हैं वो मिलना नहीं चाहते। जैसे जी राज्यवर्धन राठौर जी हैं जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, जी पहले उन्होंने ही कहा था कि अगर तुम कुछ और यहाँ पे करना चाहते हो तो अपना प्रपोजल लेके आओ और एक रेवेन्यू मॉडल बना के लाओ कि तुम क्या करना चाहते हो। जी। हम एक हफ्ते के अंदर वो सब बना के उनके पास ले आए, क्या लेकिन प्रपोजल था? उसके बाद से थोड़ा ब्रीफ में वो भी बता दीजिएगा, क्या प्रपोजल था? तो हमारे प्रपोजल में 2 आइडिया थे। एक तो था बायोडायवर्सिटी पार्क, जी कि इस पूरे एरिया को बायोडायवर्सिटी पार्क बना दो, उसमें क्लाइमेट जस्टिस म्यूजियम डालो, इको ट्रेल्स रखो, और भी कई सारे आइडियाज थे जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ सके। और हमने उनको ऑल्टरनेटिव लैंड भी बताए थे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। पर हो सकता है आइडिया उन्हें अच्छा नहीं लगे, लेकिन एक बार बात तो करनी चाहिए थी कि ये कमी लगी हमें। राइट। दूसरा उसमें ये था कि आप ढोलका बाड़ के अंदर ही 70% एरिया को कंजर्व कर लें और 30% एरिया में अपने प्रोजेक्ट्स बना लें, जो खाली एरिया है थोड़ा सा। ओके ढोलका बाड़ के आउटस्कर्ट में एक एरिया है जहाँ पे थोड़े कम पेड़ है, ओके। उन्होंने उस पे भी ध्यान नहीं दिया। जब से हमने वो प्रपोजल्स उनको दिए तब से मंत्री जी खुद गायब है। हो सकता है उन्होंने उम्मीद नहीं करी हो कि लोग सच्ची में बना के ले आएंगे। अब हम टैलेंटेड। एक और प्रपोजल की जी कोशिश कर रहे हैं जी जिसमें ना पेड़ कटे और जंगल भी बच जाए। जी मॉल उनका इस तरीके से बन जाए कि वो ट्राइबल क्या कहते हैं जो स्टाइल होता है जी उसको रिप्रेजेंट करे। जंगलों के बीच में ही जैसे छोटे छोटे कॉटेज टाइप के होते हैं वो हो पूरे जी अराउंड, तो आप आराम से उसके अंदर घूमें और उन कॉटेजेस में जाके अपना शॉपिंग करें। जी उसमें एक दो ओपन एम्फी थिएटर हो जहाँ पे आप परफॉर्मेंसेस देख सकें। पीछे जो खाली एरिया है वहाँ पे आप अपने कैफे बना सकें, और ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। जयपुर में इतने सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, और इससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा होगा, इससे टूरिज्म भी डेवलप होगा, इससे रेवेन्यू भी होगा, और इससे अगर इनको कोई पॉलिटिकल गेन अगर चाहिए, गवर्नमेंट को लग रहा है अगर उनका कोई पॉलिटिकल लॉस हो रहा है, जी। तो इससे उल्टा उनका पॉलिटिकल गेन होगा कि राजस्थान के सीएम ने एक ऐसी चीज बनाई जो इंडिया में कहीं और नहीं है। अब बट आप जो प्रपोजल्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या उनको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है? आपको क्या लग रहा है कि क्या रीजंस है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को काटना चाह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेड़ है? तो पूरे को ही काटना चाह रहे। सबसे पहले तो इन्होंने वहीं पे अटैक किया है जहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ है। अब गवर्नमेंट को हमारे प्रपोजल में क्या अच्छा नहीं लग रहा, ये तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब गवर्नमेंट एक बार बात करेगी। अब पूरी तरह किसी को इग्नोर कर दो तो वो इंसान भी क्या सोचेगा कि मेरे से नाराज क्यों है, जब तक वो बताएगा नहीं तब तक Right. पता कैसे चलेगा। सही बात है। अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है? अभी मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप प्रोटेस्ट करके शाम को चले जाएं, रात को तो कोई रहता नहीं होगा, तो रात को काम शुरू हो जाए, ये भी चांसेस है। काम तो चल ही रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम काम रोक नहीं पा रहे हैं, ओके। क्योंकि इन्होंने जो पीएम यूनिटी मॉल है उसके पूरे प्लॉट में 15 फुट की लोहे की दीवारें खड़ी कर रखी है, और उसके पीछे उन्होंने ट्रेंच भी बना रखा है, उसके आगे उन्होंने मलबा भी रख रखा है और तारबंदी भी कर रखी है। कैसे देखेगा कोई? इतनी अच्छी सिक्योरिटी कर रखी है, इनको बॉर्डर पे बेचते तो शायद आतंकवादी हमारे देश में नहीं आते। सही बात है। तो हम नहीं रोक सकते हैं। ऊपर से बहुत सारी पुलिस इन्होंने तैनात कर रखी होती है, आए दिन लोगों को उठा के ले जाते हैं, तो काफी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, बीच में आप लोगों ने प्रोटेस्ट बंद कर दिया था, 1 डेढ़ महीने पहले काफ़ी उठा, उसके बाद ये उठना बंद हो गया, और अब ये कल से ऑब्जर्व करा हमने कि कल से फिर स्टार्ट हुआ है। तो बीच में ये इतना ज़्यादा गैप क्यों आया? ऐसा क्या हुआ था कि इसमें गैप आया कि आप लोगों ने थोड़ा प्रोटेस्ट को ऑफ किया फिर ऑन किया? प्रोटेस्ट कभी भी ऑफ नहीं हुआ। पिछले कल तो बहुत बड़ा हमने एक इवेंट रखा था, लेकिन उससे पहले 21 दिन तक लोगों ने क्रमिक अनशन रखा था। ओके। क्रमिक अनशन में ये होता है कि डेली 4-5 जने पूरे पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे,
तो 21 दिन में करीब 50 से 60 जनों ने ये किया और उसकी कई सारी मीडिया बाइट भी गई। ओके। मीडिया के ऊपर भी काफ़ी दबाव है कि इसको कम से कम कवर किया जाए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना साथ दिया, क्योंकि 1 डेढ़ महीने पहले तो ये था मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके बाद ये पूरा मुद्दा दबा दिया गया है। अब राइट नाउ मेन स्ट्रीम मीडिया उस लेवल पर बात नहीं कर रही है। कल मैंने कुछ जी न्यूज़ हो गया, काफ़ी बड़े बड़े पोर्टल्स हो गए, उन पे मैंने कल वीडियोस देखी हैं। तो 1 डेढ़ महीना जो ये गया है, इसमें तो आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ आपके चैनल्स से ही दिख रहा है जो दिख रहा है। अब ये सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रही है कि मीडिया नहीं डाल पा रहा है। हमारा देश दिखता है डेमोक्रेसी, लेकिन उसका धीरे-धीरे गला घोटा जा रहा है राइट। और ये चीज़ लोगों के समझ में नहीं आ रही है। लोग अभी भी धर्म, जाति और भाषा में अटके हुए हैं। सही बात है। अब ये सवाल एक और ये उठता है कि आप आगे किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानी, गवर्नमेंट ने कहा हम काटेंगे, और वो चल ही रहा है अभी भी, तो आपकी जो टीम है, आपके वो जो आसपास लोकल्स हैं, उनके क्या स्टेप्स होंगे आगे के, क्या आपके प्लान है, रोड मैप्स क्या है? प्लान यही रहेगा कि इसको बड़ा किया जाए और मेरा यही मानना है कि जैसे हैदराबाद में लोगों ने इतनी जल्दी उस जंगल को बचा लिया, उसका सीधा-सीधा एक ही कारण है कि हैदराबाद के लोग जागरूक थे राइट। और एक बार में उठ के आ गए। तो संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष बहुत लंबा नहीं रहा। हमारे में लोग क्योंकि इतना उठ के नहीं आ रहे, अब क्या कारण है वो तो वो खुद ही जान सकते हैं। हमने बहुत कोशिश करी बुलाने की, लेकिन अभी भी एक उम्मीद है कि अगर जयपुर के लोग जागें और एक अच्छे शहर की मांग करें, क्योंकि जयपुर शहर जैसा नहीं लगता, एक बहुत बड़ा गाँव लगता है। एक अच्छे शहर की मांग करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जयपुर में जो बदलने की ज़रूरत है। जी। जाके देखें अगर दूसरे शहरों को दुनिया के, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा। कि जयपुर की जनता अवेयर है, ये जो सब कुछ होगा, ये जंगल कटेगा, उसके बाद 2-3 डिग्री टेम्परेचर पूरे जयपुर में बढ़ेगा, तो ये अवेयर हैं या फिर वो लोग बिल्कुल इसको लाइटली ले रहे हैं? काफ़ी सारे लोग अवेयर हैं, जो अवेयर हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों में पुलिस का डर है। ओके। जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस लगाई जाती है और लोगों को उठाया जाता है, पर मेरा यही कहना है कि उस चीज़ से डरो मत। अगर आप अच्छी संख्या में आते हैं और एक अच्छे निष्ठा से आते हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। जी। ये खाली आपको डराने के लिए दिखा रहे हैं और एक दिन इनको घुटने टेकने होंगे अगर आप एक संख्या। साथ आए तो। जी। तो अभी राइट नाउ जैसे और भी कॉलेजेस होंगे, तो आपने ट्राई करा है कॉलेजेस में जाके थोड़ा कैंपेन करने की ट्राई, या फिर इस तरीके का कुछ जो जयपुर में कॉलेजेस हैं उनमें कैंपेन वगैरह? इंडिविजुअल लेवल्स पे हमने ट्राई किया है कि कॉलेजेस से भी आए, और वो कॉलेजेस से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरे के पूरे कॉलेज में ही वो कह दिया है और प्रिंसिपल ने पूरे के पूरे कॉलेज को भेज दिया है, क्योंकि उनकी भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक साथ सामने नहीं आ सकते हैं। बट तेलंगाना में शायद जो यहाँ पर आप बता रहे हैं, वहाँ पे तो कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन बना के आए थे पूरा ऊपर, ये फर्क है उनका। जी। स्टूडेंट्स खुद करेंगे तब हो पाएगा। राइट। नहीं तो फिर पता चले कि उनके ऊपर भी रेस्टिगेशंस लग रहे हैं, वो भी रेस्टिगेट करे जा रहे हैं बच्चे ही, वो भी चांसेस हैं। हाँ, काफ़ी काफ़ी वो हो सकता है, लेकिन यही है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जी। आप एक अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको खड़े होना चाहिए। आज खड़े नहीं होंगे तो कब होंगे? ये तो खाली एक जंगल कट रहा है, हो सकता है कल को आप भी कट रहे हों, तो पहले ही सरकार को सतर्क कर देना चाहिए कि हम नहीं सहेंगे। जी। क्योंकि सरकार की भी आदत होती है कि पहले गुदगुदी करके देखें अगर लोग रिएक्ट करते हैं कि नहीं, नहीं। फिर चूटी भर के देखें कि लोग रिएक्ट करते हैं कि नहीं, फिर थप्पड़ मार के देखें। तो अब मेरे ख्याल से थप्पड़ मारे जा रहे हैं और अब समय आ गया है कि कह दें बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं तो उसके बाद का साथ जी। जाएगा। एक मिस इन्फॉर्मेशन और फैलाई जा रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, तो आपने बताया आपका कोई पॉलिटिकल से लेना देना नहीं है, तो और जो लोग हैं, क्या ये सच में ऐसा है? क्योंकि हमने काफ़ी जगह ट्विटर्स पे मैंने कुछ ट्वीट्स देखे, वो कह रहा है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट इज़ अ मतलब इज़ अ नेचुरल थिंग, कटते तो कट जाने दो, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ये विपक्ष कर रही है। तो आप बताइए, आप विपक्ष के नेता हैं,
पॉलिटिक्स से कितने आपका बड़े लिंक है। जोकर हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं ये। मैं मुख्यमंत्री का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हूँ, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये। और मैं अब अगले एमएलए के चुनाव लड़ने वाला हूँ और सीएम बनने वाला हूँ। नहीं, ये प्रोटेस्ट तब भी थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे थी। तब मैंने ही बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया था, थैंक यू अशोक गहलोत करके। तब भी यही बोले थे कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। अब बीजेपी के खिलाफ है, अब उनके खिलाफ कर रहे हैं, तब भी यही है कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। तो अपना स्टैंड क्लियर कर लें, ये एक बार में डिसाइड कर लें ना कि हम किसके खिलाफ है। हम दोनों के ही खिलाफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैसे कर सकते राइट। हैं? इनमें खुद में कमर नहीं है जो ये इस तरह के ट्वीट करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो 5-5 रुपए जिनको मिल जाते हैं और ऊट पटांग बातें फैलाते हैं। नहीं तो ये बात सबको पता है कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। राइट। और अगर है भी, अगर मान लीजिए है भी, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? राइट। पेड़ बचाने से किसी को क्या मिल रहा है? वो क्या देख के ऑक्सीजन देते हैं कि अरे भाई ये तो बीजेपी का सपोर्टर है, इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे। अरे ये तो कांग्रेस का सपोर्टर है, इसको ऑक्सीजन देंगे। या फिर ये तो हिंदू है, इसको। कैसी बेतुकी बातें हैं ये। तो एक बेहतर शहर की उम्मीद करना पॉलिटिकल नहीं होता, और अगर होता भी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी। हम रैप अप करते हैं थोड़ा, और कुछ क्वेश्चंस हैं। आप ये बताइए कि जब आप सीएम से मिलने गए थे, तो जब उनका रिएक्शन था कि हमें नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो रिएक्शन ऐसा था कि वो इग्नोरेंस था कि ऐसा हो नहीं सकता है कि सीएम को पता ना हो। और ये प्रोजेक्ट मैं पढ़ता जा रहा था, सेंटर से अपॉइंटेड प्रोजेक्ट है ये। तो सीएम क्या क्या ऐसा कठपुतली है? संभव है कि सीएम को पता नहीं होगा? नहीं है। ये सब ढोंग होता है। हम ये जो हमारे मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस हैं, हम इनके इतने बड़े फैन हो जाते हैं कि हम इनको क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, और इनकी सारी नौटंकियों में हम बह जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिशियन का फैन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके फैन बन गए तो आप अपने सवाल रखने का हक खो देते हो, और फिर आप हर चीज को एक पॉलिटिकल आईने से ही देखते हो। फिर आपको लगता है ये ऐसा है, ये वैसा है। जी। आप चीजों को सही या गलत के लिए देखें, और ये मान के चले कि ये तो यहाँ पे खाली मेहमान है जो जी। 5 साल के लिए आए हैं और हमारी सेवा करने के लिए आए। बिल्कुल। तो वो अगर इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। जी। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे आपने ये पूरी टीम बिल्ड करी है, तो इसको पूरी टीम बनाने में, और आपका जैसे मैं पेज देख रहा था कि सारे लिंक इसमें आपके बिजनेस में, और आप बिजनेसमैन भी हैं, तो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में आपको खुद सब कुछ करना और ये भी करना, तो दोनों के लिए कितना चैलेंजेस है, दोनों को डिपेंडेंट, दोनों में बराबर, दोनों में टाइम देना, क्योंकि इससे तो आपको पैसे नहीं और मिलेंगे। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ना, मेरे को तो बाहर से पैसे आ रहे हैं। नहीं, कोई पैसे नहीं आ रहे जी। यार। जी। उल्टा मेरा ही नुकसान हो रहा है। मैं अपने काम को छोड़ छोड़ के ये कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये एक बेहतर शहर के लिए, एक बेहतर हवा के लिए कर रहा हूँ। जी। तो ठीक है, हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। मेरा प्रोजेक्ट 1-2 महीने से थोड़ा सा डिले हो गया है। जी। पर मेरे को उम्मीद है कि अगर मैं इन पेड़ों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये पेड़ और चिड़िया भी मेरी मदद कर देंगे। जी। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो अपने करियर को साइड करके इस चीज में आए हैं? आप उनके नाम लेना यहाँ चाहे पे तो जो बोलिए। भी आ रहे सब अपने करियर को छोड़ छोड़ के आए। यहाँ पे 2 जन है जिनका छोटा सा अचार का बिजनेस है। वो 2 महीने से उन्होंने अचार के ऑर्डर ही दिए है। एक आदमी है, उसका हैंडमेड पेपर का बिजनेस है। वो 3 महीने से अपनी फैक्ट्री बंद करके है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों की तरह अपना फुल टाइम नुकसान करें। जी। आप अगर 2 घंटे के लिए भी आते हैं दिन में, जी। या 1 घंटे के लिए भी आते हैं, तो वो भी बहुत है। और मेरे ख्याल से वो हर जयपुर वाले को करना जी। चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया में कि क्या करना चाहिए लोगों को इस मुद्दे को लेकर, वो कैसे आपकी मदद करे? ग्राउंड पर तो हर कोई नहीं आ सकता अपने काम छोड़ के, तो वो कैसे करे? इंटरनेट पे करे, ट्विटर पे करे, आपके साथ कैसे जुड़े? तो अगर आप जयपुर से ही हैं, तो सबसे पहले आप एक काम जो कर सकते हैं वो ये है कि 1 या 2 घंटे के लिए यहाँ पे आएँ और खुद इस जगह को देखें। हमसे नहीं मिले, अपने आप इस जगह को देखें और अपने आप सोचें कि इस तरह की जगह बचनी चाहिए कि नहीं। और मेरी गारंटी है कि अगर आप एक बार यहाँ पे आएँगे तो आपके अंदर एक अलग भाव जाग जाएगा। बिल्कुल। जब आप मोरों को नाचते हुए देखेंगे और इस तरह की चीज़ें देखेंगे, वो भी शहर के बीचों-बीच। अगर जयपुर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, WTP एक बहुत बड़ा स्पॉट है।
ये WTP से बस 10 मिनट की दूरी पे है। तो आप सोचिए एकदम शहर के क्या कहते हैं अर्बन एरिया से एकदम से आप ऐसी जगह पे आ जाते तो कितनी अच्छी जगह है ये। तो आप 1 से 2 घंटे के लिए आएँ, अपना समय निकालें जी। और अगर आप जयपुर रहते हैं तो थोड़ा-सा जुड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कह रहा कि पूरे-पूरे दिन यहाँ पे बैठे अपने परिवार का नुकसान कराएँ, काम का नुकसान कराएँ। परिवार के साथ आएँ 1 डेढ़ घंटे के लिए शाम को, लोगों के साथ जुड़ें, मनोबल बढ़ाएँ। और अगर आप यहाँ नहीं रहते या नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो सोशल मीडिया पे हमारे बारे में और फैलाएँ, थोड़ा-सा इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। हमारी जो पिटीशन है, वो अपने रिश्तेदारों से, घरवालों से, अपने दोस्तों से, कॉलीग से, इन सब से साइन कराएँ। अभी उसपे 50,000 से ज़्यादा सिग्नेचर्स हो गए हैं। और इसके अलावा आप लेटर्स लिख सकते हैं सीएम को, पीएम को, एनवायरमेंटल मिनिस्टर को या फिर जिसको भी आपको लगता है कि लिखना चाहिए। आप खुद अपने हिसाब से लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। ये ढोल का बाढ़ बजना चाहिए। जी। और 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, हम उसको रैप अप करते हैं जल्दी से जल्दी। एक ये बात बताइए कि जब आप ये सब फेस आउट कर रहे हैं, इतने दिनों से आप चीज़ें करते जा रहे हैं लगातार, तो आपको राइट नो क्या चीज़ें समझ आई? क्या चीज़ें समझ आई कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं है, तब भी गवर्नमेंट नहीं रुक रही है, तो डिमोटिवेशन भी आई होगी, मन भी 1-2 बार ऐसा करा होगा कि छोड़ते हैं भाई, अपना बिज़नेस भी लॉस में जा रहा है और ये हम क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट भी ऊपर से एफआईआर ना लग जाए, इस बात का भी डर होगा। तो उन सब चीज़ों से कैसे डील आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही कम संख्या है जो आप लोगों की जो फाइट बैक कर रहे हैं जयपुर में। बहुत सारे लोग मेरे जानने में, मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। रहते जयपुर में, उनको पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, पेपर मीडिया सब कोलैप्स हो चुकी है। इस मुद्दे को स्पेशली बोला गया होगा कि नहीं चलाना, तभी मेन स्ट्रीम मीडिया और पेपर मीडिया पे ये चीज़ें जा ही नहीं रही है। तो डिमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं आया है। मैं तो बहुत फाइटर स्पिरिट का आदमी हूँ, मैं हार मानता ही नहीं हूँ। जी। पहले भी हार नहीं मानी थी, पहले भी काम रोका था। बस ये रह गया था कि बायोडायवर्सिटी पार्क नहीं बन पाया। पर अब की बार कोशिश यही है कि इसको बायोडायवर्सिटी पार्क बनाएँ। और जयपुर में भी कई सारे लोगों को पता है, फिर भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जिसको नहीं पता है, ये बात सही है। और मैं चाहूँगा कि खाली पता ना हो, लोग यहाँ पे आएँ। अगर आएँ तो एक बार में ये पूरा काम हो जाए। और डिमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी उल्टा कितने बज रहे हैं? 3:40 हो रहे हैं। अभी मैं 15 मिनट में वापस गोलकाबाड़ जाने वाला हूँ। बहुत बड़ी गैदरिंग है अभी वहाँ पे। जी। रैप अप करते हैं हम। लास्ट में एक सवाल हो रहा है, आखिरी सवाल है, और हम ये पूछना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट को और आपके जो सीएम हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे माध्यम से क्या आप उनको बताना चाहते हैं? क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस सोच से वो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, वो सोच तो बिल्कुल उजाड़ने वाली है, बर्बाद करने वाली है जयपुर को। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? उनको ये मैसेज देंगे कि डेवलपमेंट कीजिए, अच्छा बनाइए राजस्थान को, जयपुर को अच्छा बनाइए। लेकिन उसके लिए अच्छे एग्जाम्पल्स लेके चलिए। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम जयपुर को अगला दिल्ली जैसे बनाते जहाँ पे लोग सांसों के लिए मर रहे हैं। डेवलपमेंट के पैमाने देखने तो सिंगापुर जैसे शहरों को देखिए, जो जयपुर से हर मामले में या फिर हमारे कोई भी शहर से हर मामले में लाखों गुना आगे हैं। राइट। और वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस फिर भी यहाँ से ज़्यादा है। राइट। इस तरह की डेवलपमेंट के बारे में देखिए जहाँ पे लोग जी भी सके। राइट। शहर में खाली बिल्डिंगें बना देंगे तो लोग जिएंगे कहाँ? चाइना की वीडियोस देखी, चाइना में पेड़ उगा रहे हैं वो। एक ऐसा देश जो आईटी में हमसे आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, हर चीज़ में हमसे आगे, और वो पेड़ भी लगा रहा है। वो ऐसी ज़मीन पे पेड़ लगा रहा है जो उपजाऊ नहीं है। और हमारे देश में आप जैसे लोगों को लड़ना पड़ रहा है, जहाँ पर पेड़ लगे लगाए हैं, उन पेड़ को काट के हमें होटल्स चाहिए। अभी इस पे बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चाइना में जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, तो वहाँ पे इतना पोल्यूशन था कि बहुत बेइज्जती हुई थी उस वक़्त चाइनीज़ गवर्नमेंट की। मतलब दिल्ली जैसा हाल था उस वक़्त बीजिंग का। तो उस चीज़ को जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना दिल से ले लिया उन्होंने, कि आज बीजिंग में एक्यूआई
क्या कहते हैं, कोई 50 से 60 के बीच में, जो पहले 300-400 पार होता था। तो इस तरह की चीज़ें अगर गवर्नमेंट करती है, इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है, तो उसके लिए एक अच्छी साफ नीयत चाहिए होती है। राइट। ऐसे नहीं कि राजस्थान के सीएम की तरह पिछले साल 7 करोड़ पेड़ लगाने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। इस साल उन्होंने 11 करोड़ पेड़ लगाने का प्रॉमिस किया है, कहाँ लग लेकिन रहे हैं? जयपुर में पेड़ उजाड़ रहे हैं, नहीं, कहाँ लग और रहे हैं पेड़? जयपुर में ही नहीं। भैया मैं हाँ, पूछ रहा हूँ, ये पेड़ कहाँ लग रहे हैं, किस जगह लग रहे हैं? ये पेड़ उनके कंप्यूटर में लग रहे हैं, क्योंकि जयपुर में वो पेड़ उजाड़ रहे हैं, सरिस्का में वो पेड़ उजाड़ रहे हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। सुप्रीम कोर्ट की भी इन्होंने वो कर दी है, बेइज्जती। बेइज्जती। रणथंभौर को इन्होंने खत्म कर दिया, जवाई को इन्होंने खत्म कर दिया। ये लोग जैसलमेर और बाड़मेर में खेजड़ी उजाड़े जा रहे हैं। तो राजस्थान तो आई डोंट नो, दे आर डिस्ट्रॉइंग एंडलेसली। अच्छा, तो ये ये कौन से 7 करोड़ जी पेड़ों की बात कर रहे हैं? जी, आप ये मुद्दा लेकर कोर्ट में नहीं गए हो? कोर्ट में हम लोग गए हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छे जजमेंट अभी तक मिले नहीं हैं। तो अब हो सकता है कि हम आने वाले समय पे सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन ये तभी जाएंगे जब हमारे पास और कोई रास्ते नहीं होंगे, ओके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है कि ये आपका आखिरी वो है। आखिरी। हमें अपने जजेस पे और कोर्ट सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि वो अच्छा न्याय देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे को हमारी सरकार से भी उम्मीद है जी। कि एक बार तो सुन ले। रैप अप करते हैं भैया इसको, और लास्ट में आप बताइएगा कि कितने पेड़ों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने पेड़ जो बाकी हैं, जो काट दिए हैं वो ठीक है, पर कितने पेड़ ऐसे बचे हैं जिनके लिए आपकी टीम, कितने पेड़ हैं? देखो, अगर गिनती करोगे तो कोई 2000 पेड़ है, लेकिन खाली पेड़ों को मत देखो, वहाँ पे जो श्रब्स हैं, जो मैंने आपको बताया मेडिसिनल श्रब्स हैं, जी। वहाँ पे जो चिड़िया हैं, वहाँ पे जो कीड़े हैं, वहाँ पे जो पूरा इकोसिस्टम है, अगर मैं ये सब चीज़ों को मैनुअली भी लगाऊं ना, तो भी मैं वो सेम चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूँ, जी। क्योंकि ये भगवान का किया हुआ काम है, जी। और इंसान भगवान नहीं है। मैं समुद्र नहीं बना सकता, मैं नदी नहीं बना सकता, मैं पहाड़ नहीं बना सकता, जी। ऐसे ही मैं जंगल नहीं बना सकता। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आपकी टीम और आप लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग है। और जयपुर के साथ साथ पूरे ऑल ऑफ इंडिया वाइड्स को इस चीज़ को लिए सोचना चाहिए, यूथ को, क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन शायद मे भी ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम उनको होगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लाइफ ही नहीं होगी। जी। हो ही रही है, हो ही रही है। अब जी। जैसे मेरे को पिछले हफ्ते खांसी जुकाम हो गया था। पहले वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, अब 7 दिन से ऊपर हो गया, मेरे को इंजेक्शन भी लगवाने पड़ गए, फिर भी खांसी हल्की-हल्की है। तो उसके लिए क्या चीज़ है जो बदल गई है? सीधी-सी बात है कि अभी जो बारिश होती है वो एसिड रेन है। जो साइंस पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, दिस इज़ एसिड रेन, दिस इज़ नॉट प्योर रेन। अगर आप इसका पानी इकट्ठा करेंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा ये, हमारी हवा में बहुत ज़्यादा PM02 2.0 एंड 5 पार्टिकल्स बहुत बढ़ गए हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को धीरे-धीरे खराब कर ही रही है। जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप और आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी टीम पूरी लड़ाई लड़ रही है, ये बहुत इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। कहीं पर भी पेड़ कट रहे हैं, हमें उनको रोकना चाहिए। अब जयपुर में आप लड़ रहे हैं, हमारे हमारे हम चाहेंगे कि सभी इंडिया वर्ल्ड वाइड पूरा का पूरा आपके साथ स्टैंड अप हो। ट्विटर पे आपके अगर आप कोई हैशटैग चलाएं तो आपके साथ हर कोई जुड़े, और हम भी जुड़े रहेंगे। इस मुद्दे पर हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जी। ट्विटर पे हमारा हैशटैग चलता है सेव ढोल का बाट। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर भी टैगलाइन लगा दूंगा वो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।